बेटा मैं स्केलर और वेक्टर आप लोगों को करा चुकी हूँ, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज में आपको करा चुकी हूँ। आज देखते हैं बेटा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बहुत छोटा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए डिस्टेंस क्या होता है, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन, ठीक है। देखो मैंने कहा था कि बॉडी आप किसी भी चीज को ले सकते हो, ठीक है ना, बॉडी किसी भी चीज को ले सकते हो। तो मैंने कहा कि कोई बॉडी अपना जो जहां से मान लो उसने मोशन शुरू किया है और जहां पे उसने खत्म किया है, चलना शुरू किया चलना खत्म किया, उसके अंदर जितना वास्तव में रास्ता तय किया जाएगा वही डिस्टेंस है। अब देखिए कैसे, मान लेते हैं मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम ले रही हूँ, ठीक है। मान लेते हैं मैं यहाँ पे खड़ी हूँ ए पे, ठीक है। मैंने चलना शुरू किया, मैं यहां से यहां तक पहुंची बेटा। सपोज दिस इज आवर 2 किलोमीटर, ठीक है। ए से बी पे पहुंचे, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। फिर यहां से मैं यहां तक गई, ठीक है, सी तक, ठीक है। मान लो वो भी मेरे पास कितना है, वो मेरे पास 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। तो एक्चुअली डिस्टेंस कितना होगा, जितना की पाथ तय किया गया है, जितना पाथ तय किया गया है। यानी मैं चली कहां से, ए से, और कहां पे जाके हम खत्म हुए, सी पे। तो ए से सी तक अगर हम देखते हैं बेटा, तो ए से सी तक टोटल कितना हो गया, टोटल पाथ कवर कितना हो गया बेटा, टोटल पाथ कितना कवर हो गया इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 3 किलोमीटर, ठीक है। अब मान लो कि सी से भी आगे चलते हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, कहां तक पहुंच गए, डी पे। मान लीजिए ये 2 किलोमीटर और तय किया, तो अब हमारा टोटल पाथ कितना हो जाएगा। इस केस में मेरे पास टोटल पाथ हो जाएगा बेटा, टोटल पाथ इज इक्वल टू, ठीक है, 2 किलोमीटर, बी से सी कितना 1 किलोमीटर, प्लस सी से डी कितना, फिर से कितना 2 किलोमीटर। तो टोटल एक्चुअल पाथ मैंने कितना ट्रेवल किया, 5 किलोमीटर। तो ये जो ये 5 किलोमीटर है ना, वही मेरे पास क्या होगा, डिस्टेंस। तो जितना रास्ता तय किया जाएगा, वास्तव में जितना रास्ता तय किया जाएगा वो हमारा क्या होगा, डिस्टेंस हो गया। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तुम चाहे अब डी से उल्टा आना स्टार्ट कर दो, बेशक डी से यहां तक आओगे, सी तक 2 किलोमीटर, सी से फिर कहां पे आओगे, बी पे 1 किलोमीटर, बी से फिर कहां पे आ रहे हो, ए पे, तो ये कितना हो गया, 2 किलोमीटर। तो डी से लेके ए तक कुल कितना किलोमीटर की दूरी तुमने तय की, तुमने दूरी तय की 5 किलोमीटर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, ठीक है। बेटा डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, एसआई यूनिट यानी मापने का तरीका क्या होगा इसका, मीटर, किलोमीटर, ठीक है। समझ में आया इतना। तो देखिए बेटा, डिस्टेंस बताते टाइम हमें सिर्फ ये बताना पड़ा कि कुल कितना रास्ता तय किया गया है, ये नहीं बताना पड़ा कि हम ए से डी ऐसे गए या डी से ए इस तरह से आए। कहने का क्या मतलब, मान लीजिए आप अपने घर से चले, ठीक है, घर से आप कहां पे गए, घर से आपने 2 किलोमीटर की दूरी यहां तय की, 1 किलोमीटर की दूरी यहां तय की, और अपने स्कूल तक पहुंच गए, जो मैंने डी पॉइंट माना है, मान लीजिए वो आपका क्या है, स्कूल है, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये ही तो बताना है। देखिए जब आप स्कूल से घर तक जा रहे हैं, अपने घर से स्कूल तक जा रहे हैं, तो 5 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन क्या जब आप स्कूल से घर वापस आओगे वो 5 किलोमीटर बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। बदलेगा क्या, नहीं, वो तो उतना ही रहेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस के लिए हमें किसकी जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्शन दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। मैंने कहा तुम मान लो घर से चल रहे हो, ठीक है, और कहां पहुंचे, तुम अपने स्कूल पे पहुंचे, ठीक है, ऐसे टेढ़े मेढ़े होके स्कूल तक पहुंचे, ठीक है। तो घर से स्कूल तक की जो दूरी है, वो जब स्कूल से घर पहुंचोगे वो दूरी उतनी ही रहेगी, ठीक है। इसके लिए मुझे ये तो नहीं बताना पड़ा कि 5 किलोमीटर इधर जाते टाइम मेरे पास कुछ और हो गया, इधर जाते टाइम कुछ और हो गया, नहीं ना। तो डिस्टेंस का मतलब है जितना वास्तव में पाथ तय किया जाएगा वही तुम्हारे पास क्या है, डिस्टेंस है, जिसमें मुझे डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब आते हैं दूसरी क्वांटिटी पे बेटा, दिस इज डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? शॉर्टेस्ट और straight line distance between the initial position of a body and the final position। तुम इसको सिंपली समझो बेटा, जो इनिशियल शुरुआती जहां से तुमने चलना शुरू किया, इनिशियल पोजीशन शुरुआती पॉइंट से लेके फाइनल पोजीशन जहां तक तुम जा रहे हो, उन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट और स्ट्रेट पाथ होगा, ठीक है, छोटे से छोटा और बिल्कुल स्ट्रेट जो डिस्टेंस होगा, वही क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम बनाते हैं। अब तुम जब घर से स्कूल तक गए, तो घर से स्कूल तक स्ट्रेट और शॉर्ट पाथ कौन सा पड़ेगा? ये वाला, ठीक है ना। ये वाला जो रास्ता होगा ये क्या है? शॉर्ट और स्ट्रेट, ठीक है। लेकिन इसमें देखो खास बात क्या है, जब तुम अपने घर से स्कूल की तरफ जा रहे हो तो तुम्हारा मुंह उस तरफ है, स्कूल की तरफ। लेकिन छुट्टी हुई, तुम स्कूल से वापस आ रहे हो, तुम्हारा मुंह किधर हो जाएगा? इधर। यानी डायरेक्शन का फर्क पड़ गया, पड़ गया बेटा डायरेक्शन का फर्क, ठीक है ना। तो ये जो डायरेक्शन हमें बताना पड़ा कि तुम स्कूल, घर से स्कूल जा रहे हो या स्कूल से घर आ रहे हो, यहाँ पे क्या दिखाना पड़ रहा है? डायरेक्शन। यानी डिस्प्लेसमेंट हमारी कैसी क्वांटिटी है बेटा? डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। देखिए फिर से इसमें थोड़ा सा इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं दोबारा, कि मान लीजिए पहले मैंने ये लिया था, इस पॉइंट पे थी मैं, ठीक है, ए पॉइंट पे। ए से मैं कहां पे गई? बी पॉइंट पे, ठीक है। बी से मान लीजिए मैं कहां पे गई? सी पॉइंट पे गई, ठीक है। तो ए से बी का जो रास्ता था वो मेरा मान लो 2 किलोमीटर है। बी से सी का जो रास्ता है वो मेरा मान लीजिए 1 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये इसका अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगी तो डिस्टेंस आप बता दोगे, डिस्टेंस टोटल कितना हुआ? 2 + 1 3 किलोमीटर हो गया। ये तो हो गया डिस्टेंस। बट वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट, तो क्या होगा? इनिशियल पॉइंट कौन सा है? ए। ए कैसा पॉइंट है बेटा? इनिशियल पॉइंट है ना, यहीं से हमने शुरू किया, इनिशियल पॉइंट है। और सी यहां पे जाके हम रुक गए, ये मेरे पास कौन सा पॉइंट है? दिस इज आवर फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो डिस्टेंस तो तुमने बता दिया 2 + 1 3 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने क्या कहा? जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट स्ट्रेट पाथ होगा वही क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। तो तुम ए से चले सी पे, तो तुम्हारा ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ए टू सी तुम्हारा क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन तुम्हारा ए इनिशियल पॉइंट है, सी फाइनल पॉइंट है, तो तुम्हारा मुंह किधर जाएगा? ऐसे। अगर तुम ए से अगर तुम डिस्प्लेसमेंट देखने की कोशिश करोगे तो शॉर्टेस्ट पाथ ये है। तुम ए से चल के कहां पे गए? सी पे, तो तुम्हारा मुंह कहां गया? इधर। लेकिन अगर ये तुम्हारा इनिशियल पॉइंट होता और ये फाइनल पॉइंट होता, तो तुम्हारे पास जब तुम डिस्प्लेसमेंट बताते तो तुम्हारा फेस किधर हो जाता? सी से ए पे। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और निकालोगे कैसे बेटा? पाइथागोरस लगा दो, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री मैंने बना रखा है, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट ही लिया है इसको। तो पाइथागोरस में पता है ये वाला ए टू सी तुम्हारा कैसे निकल जाएगा? दिस इज योर बेस परपेंडिकुलर। मैथमेटिक्स लगा दो और ये वाला तुम्हारा निकल जाएगा। ये अंडर रूट करके तुम निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। कैसे निकालेंगे? ए बी का होल स्क्वायर प्लस, बोलिए, बी सी का होल स्क्वायर निकल जाएगा। यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। कर लोगे बेटा? तो ये हो गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में मुझे मैग्नीट्यूड तो बताना पड़ा ही, मैग्नीट्यूड यानी कि नंबर तो आपको बताना पड़ा, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर कितना। साथ में क्या बताना पड़ा? डायरेक्शन भी बताना पड़ा कि कहां से कहां जा रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास कैसी क्वांटिटी है बेटा? डिस्प्लेसमेंट मैं पढ़ा चुकी हूं आप लोगों को। डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। फाइन, आगे इतना समझ में। चलिए कुछ स्पेशल केसेस कर लेते हैं हम। देखो कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं और ये न्यूमेरिकल निकालते टाइम पे बेटा ये अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ज्यादा उलझुल में मत फंसना, जितना करवा रही हूं उतना कर लो, बहुत है, ठीक है। जो डाउट्स हैं वो पूछ लीजिएगा। व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज नॉन जीरो व्हाइल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। कैसा केस लिया? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज नॉन जीरो। कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, उसका डिस्टेंस तो मेरे पास कैसा हुआ? नॉन जीरो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? जीरो। बिल्कुल बनता है केस। देखो अभी दिखाती हूं कैसे बनता है। मान लीजिए कि कोई हमारे पास पार्क है और तुम उस पार्क के चक्कर काट रहे हो और ऐसा गोल सा पार्क है वो, ठीक है।
ऐसा गोल पार्क है, यानी कि तुम यहां से चले, ए पॉइंट से चले और ये पूरा चक्कर काट के फिर कहां पे आके खड़े हो गए, ए पे खड़े हो गए। ठीक है, तो बेटा देखो डिस्टेंस कितना हो जाएगा इस केस में, डिस्टेंस बेटा हमारे पास हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल, है ना। कितनी दूरी तय की, क्योंकि इसका रेडियस कितना ले लिया, मान लीजिए इसका रेडियस आप कितना ले लो, आर ले लो, तो डिस्टेंस कितना होगा, जितना इसका सर्कमफ्रेंस है, ठीक है ना, तो वो कितना होगा 2πr। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का क्या बेटा, तुम ए से चले थे और घूम के कहां पे पहुंच गए, ए पे ही पहुंच गए, तो ए ही तुम्हारा इनिशियल पॉइंट है और ए ही तुम्हारा क्या है, फाइनल पॉइंट। तो क्या इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में कोई स्ट्रेट लाइन आया, नहीं आया, जहां से चले घूम के वहीं पे आ गए, देयर इज नो स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है ना। ए ही तुम्हारा क्या है, इनिशियल पॉइंट, ठीक, और ए ही तुम्हारा क्या है बेटा, ए ही तुम्हारा क्या है, फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट और स्ट्रेट पाथ दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहां पे हमारे पास किसी तरह का कोई स्ट्रेट पाथ नहीं आया, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, राइट, डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा, पहला केस समझ में आया, ये स्पेशल केस में है और ये आपको ध्यान रखना है, डिस्टेंस हमारा नॉन जीरो होगा जबकि डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। एक केस हो गया। दूसरा केस देखते हैं बेटा, व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इज इक्वल टू इट डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो, ऐसा कब संभव है बेटा, ऐसा तभी संभव है जब बॉडी हमारी स्ट्रेट लाइन पे हो। मान लीजिए आपने ए से चलना शुरू किया और तुम्हारी कार लेके तुम्हारी साइकिल लेके तुम पहुंच गए पॉइंट बी तक, ठीक है। ए से बी तक की दूरी अगर मेरी 5 किलोमीटर की है, ठीक है, ए से बी तक की दूरी अगर मेरे पास 5 किलोमीटर की है, तो दिस इज योर डिस्टेंस एंड दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर तुम कैसे पाथ पे हो, अगर तुम स्ट्रेट पाथ पे चल रहे हो, ठीक है, कहीं मुड़ना तुड़ना नहीं पड़ा तुम्हें, ठीक है, तो उस केस में तुम्हारा डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, व्हेन यू आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट पाथ। ठीक है बेटा, चलो कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं अब इसके। ओके मेरे लालो, मेरे पीलो, देखो न्यूमेरिकल जितने करोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, अ गर्ल स्विम्स अलोंग द लेंथ ऑफ 80 मीटर इन अ स्विमिंग पूल एंड comes back in 105 seconds. Find her distance covered and displacement. देखिए, a girl swims along a length of 80 meter in a swimming pool. ठीक है, तो एक स्विमिंग पूल बना लेते हैं। अरे क्या स्विमिंग पूल बनाओगे, सीधा सीधा देखो, यहां से यहां तक मान लीजिए ये है, और टोटल ये जो स्विमिंग पूल की लेंथ है वो कितनी दी है बेटा, 80 मीटर, ठीक। अब कोई लड़की यहां पे स्विम कर रही है, कितना दूर जा रही है, 80 मीटर, ठीक है, और फिर वापस घूम के आ गई, कहां से चली, पूल के एक किनारे से दूसरे किनारे पे, ठीक है, 80 मीटर ए से बी पे गई और फिर वो रिटर्न हो गई, कहां से कहां पे, बी से कहां पे आ गई, वापस आ गई, ए से बी पे गई, फिर बी से कहां पे आ गई, वापस आ गई। कितने टाइम में आ गई, 105 सेकंड्स में। तो मुझे तो अभी इसकी जरूरत है ही नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी दिया है 105 सेकंड में आ गई, ओके, ठीक है। तो जाने का फ्रॉम ए टू बी प्लस बी टू ए, ठीक है ना, तो डिस्टेंस बड़े प्यार से निकल जाएगा बेटा। डिस्टेंस कैसे निकल जाएगा बताओ, डिस्टेंस हो जाएगा इज इक्वल टू एक्चुअल पाथ कवर्ड, यही तो पढ़ाया है, ठीक है ना। एक्चुअल पाथ कितना कवर्ड, ए से लेके बी पे गई, फिर वापस बी से घूम के ए पे भी तो आई, ठीक है, तो जाने का कितना 80 मीटर, वापस आई, कम तो नहीं हो गया, ज्यादा तो नहीं हो गया, नहीं 80 मीटर ही रहेगा भाई साहब, और ये कितना हो जाएगा 160 मीटर। तो क्या आ गया बेटा, इसका डिस्टेंस आ गया। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अभी अभी मैंने एक एग्जांपल लेके बताया था, आप लोगों को थोड़ा सा भी ध्यान होगा ना। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्ट एंड स्ट्रेट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। बेटा ये लड़की ए से बी पे गई, बी से फिर घूम के कहां पे आ गई, ए पे आ गई, है ना।
ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ इसका, डिस्प्लेसमेंट तो बचा ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। ठीक है, क्लियर हुआ है ना। ए ही इसका इनिशियल पॉइंट था और ए ही क्या हो गया इसका फाइनल पॉइंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 0। क्लियर जी, आगे चलें, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन तुम ट्राई करना, एक क्वेश्चन मैं और करवा देती हूँ आपको। अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम हिज होम एंड ट्रेवल 6 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, एक आदमी अपने घर से चलता है और कितना ट्रेवलिंग करता है, 6 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ 6 किलोमीटर चलता है। ही देन टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल्स 8 किलोमीटर्स अलोंग स्ट्रेट लाइन। फिर वो मुड़ जाता है किस तरफ, लेफ्ट पे मुड़ जाता है, उल्टे हाथ पे मुड़ जाता है, और उल्टे हाथ पे वो आगे कितना बढ़ता है, 8 किलोमीटर, लेकिन कैसा, स्ट्रेट। फाइंड हिज डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि ये तुम्हें लग रहा होगा ये क्या चल रहा है भैया। तो देखिए, बना लो, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ बन गया जी। दिस इज नॉर्थ, साउथ बनाइए, ये चला गया आपका ईस्ट और ये आ गया आपका वेस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। अ मैन स्टार्ट फ्रॉम हिज होम एंड ट्रेवल 6 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। बेटा 6 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चलता है, तो मैं ईस्ट की तरफ चल रही हूं और मैंने कितना ट्रेवल किया, 6 किलोमीटर। ये ओरिजिन ले लो, बताया था ना, ओरिजिन इनिशियल पॉइंट ले लिया यहां पे, और कितना ईस्ट की तरफ चला, 6 किलोमीटर। ठीक, अब यहां पे मान लो तुम खड़े हो, ठीक है, तुम्हारा फेस ईस्ट की तरफ है, तुम यहां खड़े हो, तुम अपने लेफ्ट पे मुड़ोगे तो लेफ्ट पे कहां जाओगे, लेफ्ट पे यहीं तो जाओगे, इसके ऊपर, है ना। और लेफ्ट पे वो चलता है कितना, 8 किलोमीटर, यानी कि वो लेफ्ट पे, अगर यहाँ पे मैं खड़ी हूं तो लेफ्ट चलूंगी, इधर हो जाएगा, और यहाँ पे ये कितना आगे की तरफ चला, 8 किलोमीटर। तो भाई साहब हम 8 किलोमीटर यहाँ पहुंच गए। ठीक है, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल एंड डिस्प्लेसमेंट। बहुत सिंपल है बेटा, डिस्टेंस तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि डिस्टेंस बताते टाइम तुम्हें किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो डिस्टेंस तो बड़े आराम से निकालोगे। डिस्टेंस विल बी इक्वल टू कितना, अगर तुम नेमिंग करना चाहते हो ओ, इस पॉइंट को दे दो ए, और यहां पे आ गया ये बी, है ना। तो कितना हो जाएगा, ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी, वेरी गुड। ओ ए 6 किलोमीटर, है ना, एंड ए बी इज इक्वल टू 8 किलोमीटर। तो मेरा डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्टेंस आ जाएगा 8 किलोमीटर प्लस 6 किलोमीटर, डिस्टेंस आएगा बेटा 14 किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक है, बात खत्म, डिस्टेंस की तो बात खत्म। अब वो कह रहा है कि बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो तुम्हारा इनिशियल पॉइंट है, जो तुम्हारा फाइनल पॉइंट है, उसके बीच में शॉर्ट एंड स्ट्रेट, ठीक है ना, शॉर्ट एंड स्ट्रेट लाइन, शॉर्ट एंड स्ट्रेट पाथ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। ठीक है ना, तो यानी तुम्हारा फेस किधर, इनिशियल फाइनल, ठीक है ना, ये निकल जाएगा, क्या लगा दोगे, पाइथागोरस, डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट कर दूं, हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, अंडर रूट व्हाट, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, वेरी गुड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। ओ ए का स्क्वायर कितना है बताओ, ओ ए कितना है, 6 का स्क्वायर, ओ से ए कितना किलोमीटर था, 6 किलोमीटर, ओ ए का स्क्वायर, ए से बी कितना है बच्चे, ये स्क्वायर है, कहीं कुछ और मत समझ लेना, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो कहीं उठा के। ठीक है, 6 का स्क्वायर और ए बी 8 का स्क्वायर, गुड। कितना, 36, कितना 64, कितना 100, कितना आ जाएगा बेटा, 10, 10 क्या, 10 किलोमीटर। ठीक है ना, कितना आएगा, 10 किलोमीटर। ठीक है, इतना कीजिए। ठीक है, इसके आगे बाद में कराती हूँ।